नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में ऐसा लगता था मानो 2023 से पहले जो बिग बाइट होगी वो जिलों को लेकर सियासी तौर पर, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। और मांगा गया कि जिला दीजिए। बजट में जिले की घोषणा नहीं हुई। उसके बाद राम लुभाया कमेटी को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, तो ऐसा लगा मानो ठंडे बस्ते में जिलों की मांग को डाल दिया गया। लेकिन आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में रिप्लाई देने पहुंचे और उस दौरान जब उन्होंने जिलों की घोषणा करनी शुरू की, तो फिर ऐसा लगा मानो सियासी बरसात शुरू हुई, जिसमें हर उसी को राहत की बूंदों से भिगो दिया गया जो अपने इलाके में सूखा महसूस कर रहा है। अब जरा सोचिए, जहां सोचा जा रहा था कि 2, 4, 6 नए जिले बनेंगे और वो भी बामुश्किल बनेंगे, वहां एक एक करके मुख्यमंत्री ने जब नाम गिनने शुरू किए तो 50 शुरू हो गई है। राजस्थान में जिलों की 50 लगी है, क्योंकि 33 जिले पहले से थे, 19 जिलों की नई घोषणा हुई और इस तरीके से 50 नए जिले अब राजस्थान में नजर आए। प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूं। 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले हो जाएंगे। हमारे माननीय सदस्य मुझसे मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते नहीं थकूंगा। दरअसल ये स्ट्रोक नहीं है, शौक है उनके लिए जो सोच रहे थे कि मांग पूरी नहीं होगी, और मास्टर स्ट्रोक उनके लिए जो सोच रहे थे शायद खाली हाथ ही रह जाएंगे। क्या वाकई में मास्टर स्ट्रोक 2023 की राह को प्रशस्त करेगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश जी और बीजेपी विधायक अनीता बघेल जी। अनीता बघेल जी, क्या मुस्कुरा रहे हैं बीजेपी के भी नेता और विधायक, वो नेता और विधायक कम से कम जो सोच रहे थे कि जिला बन जाए तो शायद वहां की सियासत थोड़ी आसान हो जाए? मुख्यमंत्री ने उनको भी खुश कर दिया। ये सिर्फ विजेंद्र जी खुश करने की ही बात है, क्योंकि आप और मैं सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि ये अंतिम चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष होने के बाद में जब चुनाव होंगे दिसंबर नवंबर में, तो किसकी सरकार बनेगी यह अभी पता नहीं है। अशोक गहलोत जी को ये अच्छे से मालूम है कि मैं दोबारा रिपीट होने वाला नहीं हूँ एज ए मुख्यमंत्री, इसलिए मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरे तो वाहवाही हो जाएगी मेरे नाम पर। यदि ये वाहवाही किसी के नाम से दर्ज होगी तो वो अशोक गहलोत के नाम से दर्ज होगी, और आने वाला मुख्यमंत्री इसको इम्प्लीमेंट करेगा, इसलिए वो जाने और उसका काम जाने। सरकार भले ही किसी की होगी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मुझे वाहवाही लेने से कोई रोकने वाला नहीं है, तो मैं वाहवाही अच्छा अनीता मैम, जरा बताइए 2008 में जब प्रतापगढ़ को बनाया गया था, क्या वो चुनावी साल नहीं था? हाँ, मुझे बताइए कि प्रतापगढ़ को जब बनाया गया था तो एक जिला बना था, और उसमें अब मैं आपको इसका ही रिपीट करती हूँ। हमारे अजमेर में केकड़ी और ब्यावर की घोषणा की गई है। एक अजमेर जिले के 3 जिले होंगे अब, अजमेर, ब्यावर और केकड़ी। ये प्रशासनिक दृष्टि से भी और सीमांकन की दृष्टि से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप? तो ऐसा लग रहा है मैम, गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? अब तहसीलदार, कलेक्टर, गुजरात का क्षेत्रफल कितना है और वहां की पॉपुलेशन कितनी है? और साथ में मध्य प्रदेश की भी बता दीजिए। मैं ये बात मानती हूँ, ये अच्छी बात है। यदि ये 4 साल पहले करते तो अच्छी बात थी कि एक को इम्प्लीमेंट करते, लेकिन चूंकि अब अशोक गहलोत जी, मैं ये कह रही हूँ, ये सिर्फ वाहवाही उनके नाम दर्ज हो जाए, उनके नाम दर्ज हो जाए। ऐसा ही तो होता है मैम, मुझे तो अभी भी याद है 2018 के चुनाव में जाने से पहले बड़ी घोषणाएं की गई थी, चाहे वो किसान कर्ज माफी की हो या बाकी हो। भाई ये तो इंतजार करता है राजस्थान, किसी की सरकार हो सौगातें मिलती हैं। अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री के दौर में धीरे धीरे करके हर साल मिल गई है। किसान कर्ज माफी की बात से मैं वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बालोतरा विधायक मदन प्रजापत जी भी जुड़ गए हैं।
मदन जी, सबसे पहले तो मुस्कुराइए सर, अब नंगे पैर नहीं चलना पड़ेगा। और आपने कहा था मुख्यमंत्री के बड़े प्रिय हैं, और प्रिय का बड़ा ख्याल रखा मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल, मुझे इनाम दिया, आशीर्वाद दिया और वफादारी का इनाम मिला है। जी हेलो सर, सुन पा रहे हैं, बोलिए। हेलो, मैं सबसे पहले इस अवसर पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जो कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, इस बात को सही साबित कर दिया। और इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला एक साथ 19 जिले जी न कोई किसी ने किया आज दिन तक, और न आने वाले समय में कोई कर सकता है। जी इतना बड़ा फैसला लिया है तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं, मेरी जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं कि हमारी सर, 200 लेकिन किलोमीटर ये भी किसी दूरी ने थी। नहीं किया कि एक एक साल तक और हमें जो नंगे तोहफा पैर कोई दिया है- नेता चले, विधायक चले। तो मैं ये पूछ रहा हूं, जो कांटे थे राहों में, मानकर चलें कि उनको लेकर लग रहा था कि भाई अगर अभी चप्पल पैरों में नहीं आई तो 2023 तक की राह लंबी और कांटे बहुत हैं, अब वो टेंशन खत्म हो गई। मैंने पहले भी उम्मीद की कि हमारी मांग आज की नहीं है, लगातार 40 सालों से मांग है जी। और जनता ने मुझे दूसरी बार एक साधारण आदमी को इसलिए भेजा कि ये युवा है और हमारी जिले की उम्मीद को पूरी करेंगे। मैंने यहां तक कह दिया था जी। कि अगर पूरी नहीं होती है तो पहले वाले में हमारे में क्या अंतर रहेगा, तो चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं। अगर जिला नहीं ठीक है। बनेगा तो मैं जूते चप्पल तो छोड़ो, चुनाव ने लड़ने नहीं जाऊंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी। जनता अच्छा, की अभी उम्मीदों को जो जूते पूरा सर, किया अभी है। जूते या रही चप्पल बात पहनकर उनको जो दर्द अभी इस वहां बात बैठे का हैं, कि या 19 बालोतरा जिलों जाकर में अपने लोगों के चुनाव बीच में जाने पहनेंगे? की- कल माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करने हमारे कार्यकर्ता और नव प्रस्तावित जिले की जनता, जी हम आभार व्यक्त करेंगे कि जूता उतारना मेरे हाथ में था, पहनना मेरे हाथ में नहीं था। मुख्यमंत्री जी अगर जिला नहीं बनाता, मेरी उम्मीद पूरी नहीं होती तो मैं कैसे पहन सकता। जी। तो उनको पहले आभार व्यक्त करेंगे, उनके सामने जनता के द्वारा मैं जूता पहनने की शुरुआत करूंगा। जी। और मुझे बड़ी खुशी है। अब चलिए इतने सर, जिले होने क्योंकि के हम भी बावजूद टेंशन में थे सर, अगर गर्मी कोई शुरू हो रही विरोध थी करता और है, राजस्थान में 50 इसका डिग्री मतलब तक तो ये टेम्परेचर है जाता कि है। चुनाव का उनको प्रचार डर है। करने कैसे नंगे पैर जाते सर? ये तो अच्छा ही हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा जी भी जुड़ गए। रोहित बोहरा जी कहते हैं कि एक तो मिला नहीं, और मिला तो छप्पर फाड़ के मिला। 19 जिले एक साथ। बहुत ही अच्छा डिसीजन मुख्यमंत्री का रहा। राजस्थान भौगोलिक स्थिति के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। जी। आज सबसे बड़ी जो इशू था, गवर्नेंस का इशू था। बड़े बड़े जिले थे, लोगों को 100-100, 200 किलोमीटर ट्रैवल करके जिलाधीश के पास जाना पड़ता था। बट मुख्यमंत्री जी ने ये करके ये दिखा दिया है कि छोटे जिले होंगे, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, लोग बागों की दिक्कतें कम होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों को जी उनके काम आसान होंगे। ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। जैसे जयपुर के अब 5 टुकड़े हो गए। जयपुर में कहां से आना पड़ता था? भैरोड से आदमी, कोटपुतली से आगे से आदमी को इधर आना पड़ता था अपना काम कराने के लिए, और उधर से ठेठ दूदू से आगे से आदमी को आना पड़ता था। पीपल हैड टू ट्रेवल 100 किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर्स। आया, जिलाधीश मिला नहीं, फिर वो वापस गया। ये व्यवहारिक दिक्कतें बहुत थी। अब लोगों को छोटे छोटे जिलों में आप ये मान के चलिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन काफी बेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन काफी बेटर होता है। तो मेरे हिसाब से राजस्थान में एक और चीज कही जाती है कि आज शिलान्यास का पत्थर रखा गया, दशक बाद लोकार्पण होता है। नहीं, तो लोकार्पण घोषणा तो हो गई सर, लेकिन जमीन पर लाइन को खींचना ये एक बड़ा काम है सर। देखो 2023 से पहले हो जाएगा, चुनाव में जाने से पहले। देखो साहब, ये बीजेपी की लैंग्वेज आप मत बोलो। आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है मैं कि बीजेपी की सर, लैंग्वेज। मैं तो ये कह रहा हूं, आप मैं confirm कर आपसे दीजिए। ये कह रहा हूं, पहली बार हुआ है जी। कि जो रोड्स बजट में अनाउंस हुई, उनकी एनडीएफ निकल गई, उनके टेंडर निकल गए। जी। ये काम कितनी जल्दी हो रहा है।
आपको मुख्यमंत्री जी बजट भाषण में कह चुके हैं कि लास्ट ईयर की बजट घोषणाओं का 80 से 85% ऑलरेडी जमीन पर आ चुका है जी। तो ये एक बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने करा। जो कैपिटल आउटले लास्ट ईयर दिया था जी। उसमें से आप देखो सेंट्रल नहीं, सरकार, सर, मैं सरकार पर नहीं, क्योंकि सरकार ने तो बोल ही दिया भाई 78% काम पूरे हो गए हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं मानकर चलूं 2023 के चुनाव में जब हम आएंगे तो 3 नए संभागों के अंदर दौरा कर रहे होंगे और 19 नए जिलों के अंदर। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूं। आज डीडवाना और कुचामन बन के एक जिला बना है, वहां सिर्फ क्या लगाना है, एक एसपी लगाना है, एक कलेक्टर लगाना है। ऑल ऑफिसेज आर देयर। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में एडीएम और एडिशनल एसपी तो बैठे ही हैं, उनके घर हैं, उनके ऑफिसेज हैं, ओनली उनको कन्वर्ट करना है। तो काफी जगह तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं है। ऑल ऑफिसेज आर, तो बताना पड़ेगा ना कि आप इधर हैं या उधर हैं। ऑल ऑफिसेज आर देयर। कम से कम वहां पर एक जिलाधीश और एसपी बैठ जाएंगे, आधी आपकी प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ये तो आप सरकार के ऊपर है, जैसे ही नोटिफिकेशन निकलता है नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में दे कैन पोस्ट पीपल। ठीक है, एक बात बताइए यहाँ पर आप 2 दिन पहले 5 दिन पहले तो जिले की मांग हुई, 60 एप्लीकेशन गई, जिनका एग्जाम्पल दिया आपने डीडवाना कुचामन, उस पर भी आएंगे। लेकिन बीच में होता है कि ये जो कार्यकाल है उस कमेटी का उसको बढ़ा दिया गया और फिर आज कह दिया कि रिपोर्ट आ गई। तो ये जो जादूगरी है कि चकमा देकर चीजें करनी, ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सवाल ये उठ रहा है कि अभी तक तो कार्यकाल बढ़ाया था, अब रिपोर्ट आ गई। हमारे मुख्यमंत्री का क्या नाम है आप जानती हैं ना? हमारे मुख्यमंत्री का नाम है जादूगर। तो जादूगर साहब ने अपनी जादूगरी दिखाना आपको शुरू कर दिया। नो वन एक्सपेक्टेड, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आउट ऑफ 200 एमएलए टुडे नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि आज जिलों का अनाउंसमेंट हो जाएगा। सबको ये था क्या पता कर दें, बाकी 5% उम्मीद थी कि अनाउंसमेंट हो जाएगा, और एक मास्टर स्ट्रोक खेला और आज 19 जिलों का उनने अनाउंस कर दिया। जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिया है तो छप्पर फाड़ के दिया है। आज बारिश भी हुई है, मौसम भी सुहावना हुआ है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश भी जुड़ गए हैं और उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा जी हैं। योगेश जी जरा पूछिए, क्योंकि चुनाव संगठन लड़ता है, सरकार नहीं लड़ती है, और संगठन के चीफ हैं डोटासरा जी, तो क्या अब उनको चुनाव लड़ना आसान हो जाएगा इसके बाद? जयपुर उत्तर दक्षिण क्या है, इसमें क्या बात, 2 भागों में बंट गया, आधा प्रशासनिक। देखिए, प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले ही ऐलान कर दिया था सीकर को लेकर की, और सीकर को लेकर जो डिमांड की थी। सीकर शेखावाटी का सेंटर पॉइंट है, एक बड़ा केंद्र है और संभाग बनने की तमाम योग्यताएं रखता है। वहाँ यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है और भी बड़े कहा जा सकता है प्रोजेक्ट्स है, और एक कहा जा सकता है पूरे देश भर में एक शिक्षा नगरी के तौर पर सीकर का आज नाम है। हमारे साथ गोविंद सिंह डोटासरा खुद मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे। डोटासरा जी, बड़े ऐलान, एक कहा जा सकता है एक मास्टर स्ट्रोक अशोक गहलोत का। देखिए, राजस्थान के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम दिन है, और राजस्थान के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से आज का दिन लिखा जाएगा, क्योंकि एक साथ 19 यानी 17 नए जिले, एक के 2 यानी 19 जिले और 3 संभाग, जिसमें सीकर, जहाँ से मैं आता हूँ और मेरा जिला है, वहाँ पर सीकर को संभाग, पाली को संभाग, बांसवाड़ा को संभाग, और ये 19 जिले घोषित होना, मैं समझता हूं कि न तो आज़ादी के बाद में इस तरह की कोई घोषणा एक साथ हुई है। जब गठन हुआ था राजस्थान का, तब या तो हुआ था या फिर आज हुआ है। तो जनता की जो पॉपुलर डिमांडें थी, जिस प्रकार से प्रशासनिक दृष्टि से उनको आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी, जो योजनाओं का लाभ पूरी तरीके से मिल नहीं पाता था, आम जनता को जो तकलीफें होती थी आने जाने में, उन सब का माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ध्यान में रखा है। और आज जो राजस्थान में जिस तरीके के बजट में घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हुई हैं, कभी किसी समय न हुई और न हम उम्मीद करते हैं। इसको उस तरह से कैसे देखेंगे हम, क्योंकि आप संगठन के मुखिया हैं, संगठन अब कैसे इसको रोल प्ले करेगा? सरकार ने तो अपना काम कर दिया है। संगठन में भी हमको 19 नए जिलाध्यक्ष मिलेंगे, उन जिलाध्यक्षों में नए ब्लॉक अध्यक्ष भी बनेंगे, और संगठन के पास में अब जनता के बीच में जाकर के जो उनकी पॉपुलर डिमांडें थी वो पूरी हुई हैं। तो हमको हमारी यही वजह तो नहीं कि भाई जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं हो रही थी। सरकार ने जो विकास के भाई काम एक बार में तय हो जाए कि बताने का कितने जिले और नए बनने हैं, तो एक साथ जिलाध्यक्षों की घोषणा कर देंगे। उसी में हम
भागीदार बनेंगे और जो योजनाएं हैं उनका लाभ ज्यादा से ज्यादा जल्दी मिले। आज सीकर का आदमी जयपुर में संभाग कार्यालय में अगर आता था, कोई वकील भी आता था, क्लाइंट आता था या और कोई आता था किसी भी प्रशासनिक दृष्टि से या कोर्ट के काम से, तो यूं मान लो सुबह से लेकर के शाम भी हो जाती थी और रात तक वापस नहीं जा पाता था। तो ऐसे में सीकर, जो आपका झुंझुनू, नीम का थाना, इनके लोगों को ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट में 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी बात करके और संभाग में अपना काम करा के चले जाएंगे। आज सीकर कोई छोटा जिला नहीं है सर, सीकर जिले में बिल्कुल योगेश जी सही कहा उन्होंने। और शायद जब एक जिले को या एक हिस्से को 2 या 4 हिस्सों में बांटा जाता है तो उसके पीछे की वजह भी यही होती है कि वहां बेहतर तरीके से विकास हो सके, वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम नारायण जी भी जुड़े हुए हैं। राम नारायण जी, वैसे तो आपके आसपास अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन सर आज जिलों का उजाला बढ़ा रहा है। आपको लगा कि ये उजाला कांग्रेस को वो रोशनी के साथ दिशा दिखा पाएगा जो 2023 में वापस विधानसभा में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लेकर आ जाए? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं मेन बजट में की आज की, और जिस प्रकार से राजस्थान में काम हो रहा है, जिस प्रकार से बीजेपी में फुटेबेल हो रही है जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस तो आनी है। लेकिन ये बहुत धन्यवाद के पात्र माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए आम जनता की समस्याएं कैसे खत्म हो, उनकी परेशानियां कैसे खत्म हो, इन सब की दृष्टि से जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, डेवलपमेंट के काम की भी घोषणा की है। और ये बहुत खुशी की बात है कि जितने डेवलपमेंट के काम है, जैसे रोड्स हुआ था, सब के काम चालू हो रहे हैं जी। जितने 200 करोड़ की पुलियाओं की उन्होंने घोषणा की, सब पे काम चालू हो रहा है। इसे ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो नहीं होता। लेकिन मैं इसमें एक अर्ज करना चाहता हूँ, अभी हमारे पास 6 महीना है और निश्चित तौर पे इसका जी गजट नोटिफिकेशन होगा मुख्यमंत्री कार्यालय से, सेक्रेटरीट से ये आदेश जाने शुरू हो जाएंगे कि जो भी घोषणा हुई उसकी पूर्ति करो, और इनमें से मैक्सिमम घोषणाएं पूर्ति होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा साहब जी जो है, उनका भी यही मानना है कि हमें आम जनता की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, आम जनता के हित में कैसे दूर किया जाए, सारे जनहित के काम हैं वो सारे हो रहे हैं। इसलिए मेरा अर्ज करना ये है कि ये जो ख्याली पुलाव है, जैसे भी अनिता जी कह रही थी कि साहब इनको आना ही नहीं है, तो कहते कहते वर्ष गुजर गए, लेकिन जो होना है वो निश्चित होगा और राजस्थान में निश्चित तौर पर कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। सर ये तो वाकई में 2023 में तय होना है कि राज बदल रहा है या रिवाज बदल रहा है। लेकिन महेश शर्मा जी, राज में रहते हुए जो किया जा रहा है, क्या उससे रिवाज बदल जाएगा? देखिए, राज में होने का फायदा भी है, क्योंकि जो घोषणाएं होती है, तो जो घोषणाएं की जाती है तो उसका उसको एक जनमानस के लाभ की स्थिति आ जाती है। जब उसका लाभ जब मिलता है और समय पे मिल जाए वो, तो और भी है। अब चूँकि ये अपना जो इस साल का जो बजट सेशन है वो थोड़ा जल्दी चालू हुआ था, इसी का मकसद ऐसा लगा हुआ था कि सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ था। ये गहलोत साहब की इस मामले में कलाकारी रही है। और ये भी बता दें कि ये जितने भी ज़िले जो बनाए, इन ज़िलों की मांग आज की नहीं है, ये करीब 20-25 साल पुरानी मांग है जो अब इसे इम्प्लीमेंट हुआ है। अब आता है कि इसकी सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। अच्छा, सिर्फ ज़िलों की तो ये मामला हो गया है, आधार भी राजस्व का भी है, तो वो राजस्व भी है, जनसंख्या भी है, क्षेत्र भी है, सब कुछ ये बात है। ये एक तरह से जनता को मतलब मौजूदा सरकार के कार्यक्रमों के प्रति और ये उपलब्धियों के प्रति रूप में इसको बनाने की कोशिश की गई है। अब दूसरा आता है कि उन्होंने हर सेक्टर को छुआ है। जैसे आप ये धार्मिक क्षेत्र है, तो उन्होंने सबसे पहले जयपुर में अपना मतलब क्या कहता है ना, गोविंद देव जी मंदिर ऐसा है जिसको मतलब क्या कहता है ना, जैसे माँ खाल है या और दूसरे जो देव स्थान है उनको डेवलप काशी हो गया, स्तर रहा जो कॉरिडोर बनाया, हाँ उसको जो मतलब क्या कहता है डेवलप करेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो मतलब क्या कहता है जो घोषणाएं हुई है वो स्वागत तो योग्य है। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि 2023 के चुनाव में जब जाया जाए तो कोई बस ये ना कहे कि ये और हो जाता तो अच्छा होता। मास्टर स्ट्रोक, इसको जरा क्रिकेट की भाषा में समझिए, क्योंकि सरकार ने जिलों की 50 लगाई है और जब कोई खिलाड़ी 50 कर लेता है ना, तो फिर उम्मीद की जाती है वो 100 भी लगाए, सेंचुरी लगाए।
और राजस्थान में जो पार्टी सेंचुरी लगा देगी ना, वो वापस 2023 में सत्ता में आ जाएगी। तो क्या इस 50 से सेंचुरी तक का सफर कांग्रेस पूरा कर पाएगी? इसी मुद्दे पर हम बात करें। बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। अदिति, यही सवाल आपसे है भाई, जिलों की 50 लग गई है, अब सियासी 100 की बारी है 2023 के लिए। आपको लग रहा है जिस तरीके से डायवर्सन किया गया, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं, इसमें से कुछ जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस बीते कई दशक से नहीं जीत पाई, क्या वहां वो सूखा खत्म होगा? ये समझना होगा, आपने 100 का, इस बार भी 100 पार जाना है। लेकिन 2018 के चुनाव हुए, हम उस सफर को समझते हैं कि अशोक गहलोत जो आज ये मास्टर स्ट्रोक दिया, उसके पीछे का बैकग्राउंड। 2018 के चुनाव हुए, 99 पे आके अटके, नर्वस 90 और 90 उसके बाद ये हुआ कि चुनौती थी कि विधायकों को एक साथ रखना है, जो निर्दलीय उनको रखना है, तब जाके सरकार चलेगी। फिर अपनी पार्टी में तमाम चीजें, ऐसी चीजें हुई जिसमें क्रिटिकल सिचुएशन आई, उसके बाद उसको संभाला, उसके बाद और तमाम चीजें हुई, बाड़ेबंदी हुई, तमाम चीजें हुई। उसके बाद राज्यसभा के 2 बार चुनाव हुआ है, जो बीजेपी के सामने लड़ना चुनौती है कि कब कौन कहां वोट कर जाए राज्यसभा में। फिर चुनौती आती है कोरोना काल की, वो भी लड़े, और उसके बाद क्रिटिकल सिचुएशन आते आते, इम्बैलेंस आते आते, फिर सिचुएशन अब ये आई कि राहुल गांधी कभी ऐसा कुछ बयान दे जाते हैं जो पूरे देश भर में ये मैसेज होता है कि कांग्रेस जल्द खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं, राजस्थान में सबसे अच्छा इंपैक्ट आता है, लेकिन फिर भारत जोड़ो यात्रा खत्म होते होते लंदन में वो ऐसा जवाब दे देते हैं कि लगता है कि बैक टू स्क्वायर वन। तो फिर ये सिचुएशन आती है कि राजस्थान में अब सरकार चली जाएगी, बीजेपी हावी हो गई है, और फिर बजट सत्र आता है तो बहुत ज्यादा बेहतर पिटारा निकल के आता है। उसके बाद बजट खत्म होते होते ये जो मास्टर स्ट्रोक है, यानी कि लब्बो लुबाब ये है कि 4.5 साल में हर रोज कांग्रेस यानी खुद अशोक गहलोत हारते हारते दोबारा जीते, हारी हुई बाजी को दोबारा जीतते हैं। और आज जो उन्होंने 3 मुख्य बातें कही, सब कुछ कर दिया, मतलब अब केवल जीतना या लड़ना उस तरीके से बाकी है। जिलों की घोषणा हो गई। अच्छा, और भेदभाव नहीं किया, जो मानेसर गए उनको भी दिया, जो मानेसर जाते जाते बॉर्डर से वापस आ गए उनको भी दे दिया, जिन्होंने बाहर से सपोर्ट किया उनको भी दे दिया। क्यों? इसकी वजह है, मैं हाल ही में मुख्यमंत्री ने किसी को ये कहा कि अगर मैं ये सोचूं कि मुझे जीत कर आना है तो मैं सरकार नहीं लेकर आ पाऊंगा, इसलिए मेरे को जरूरी है कि मेरे पड़ोसी भी जीते और भी लोग जीते। और इसमें मैं खत्म ऐसे करना चाहूंगी कि जब जिले की घोषणा हो गई, अब सबसे बड़ी बात है कि चौतरफा बीजेपी के साथ लगातार लड़ाई है, हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी अशोक गहलोत लेकर आए, मंदिर और ये तमाम चीजें कैसे कॉरिडोर बनाएंगे, उन्होंने बिल्कुल भी लिहाज उस तरीके से नहीं रखा कि मैं पीएम को फॉलो नहीं करूं, उन्होंने कहा कि मैं कॉरिडोर बनाऊंगा। तो हिंदुत्व का एजेंडा भी हुआ, और उसके साथ साथ रघु शर्मा जो कहीं ना कहीं टेढ़े कटते थे, आज उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी भर इस बात का एहसान नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे कई विधायक हैं जो शायद कहीं ना कहीं अशोक गहलोत से टेढ़े हो रहे थे और अब वो जिंदगी भर उस बात को नहीं भूल पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आती है बात कि कैसे संगठन लड़े, दिल्ली कितना साथ खड़ा होते हुए नजर आए, और वो विधायक जिनको सब कुछ मिल गया वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब कितने अच्छे से काम करते हैं योजना को लाने। तो चुनौती खत्म नहीं हुई है। जो 10 सालों से मांग रहे थे वो अगले 10 महीने कम से कम याद रख ले। बिल्कुल, वो चुनौती ऐसा खत्म ना हो नहीं कि हुई भूल है। जाएं उसको। बिल्कुल, तो विधायकों पे अब बहुत डिपेंड करता है कि जो मांगा वो मिला, लेकिन अब आगे की राह, क्योंकि अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी राजस्थान आए नहीं हैं, अब वो कर्नाटक चुनाव के बाद आएंगे और उसके बाद खेल बदलेगा, तब अशोक गहलोत के को एक और मास्टर स्ट्रोक देना होगा। लेकिन जो राजस्थान के अंदर जो कुछ भी कर सकते थे, विधायकों के लिए, पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, सबके लिए, अलग अलग गुटों के लिए, अनीता बघेल जी हमारे साथ हैं। अनीता बघेल जी, बीजेपी इसका स्वागत तो कर ही रही होगी मैम, भाई पॉलिटिकली ये कहना कि ये पूरा नहीं होगा वो तो मजबूरी हो सकती है, लेकिन इंटरनली तो सबको ही अच्छा लग रहा होगा। और देखिए ना, आपके कई विधायक तो ऐसे हैं जो नाच रहे थे, जो हाथ जोड़कर खड़े थे कि शुक्रिया मुख्यमंत्री जी। मैं निश्चित रूप से मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि किसी भी तरह से यदि ये पूरी होती घोषणाएं तो मुझे अच्छा लगता, प्रदेश की जनता के हित में होता। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने लास्ट बजट में, अभी देखिए आप, लास्ट बजट में हिंदुत्व के एजेंडों पर बात कही है, लेकिन मुझे मालूम है कि लास्ट बजट की चीजें कभी भी पूरी नहीं होती हैं। 10 अच्छा मैम, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, एक सवाल कर रहा हूँ भाई, अगर सरकार रिपीट हो गई, अनीता बघेल जी, सरकार रिपीट हो गई जो वो कह रही है तो जिले बनाएगी, अगर पहले नहीं भी बनते। अब ये कह रहे हैं कि अगर गलती से बीजेपी आई तो फिर आप जिले नहीं बनाएंगे, नहीं, आप बदल देंगे फैसले को। बघेल जी, ये
आप ये कह रहे हैं? बीजेपी सरकार नहीं है जो लास्ट टाइम गई थी। नहीं, 5,000 करोड़ का पीडब्ल्यूडी का नहीं, मैं ये बजट नहीं था। कह रही। आपने मैं 15,000 की मंदिरों रोड बात करी, सैंक्शन मैं करी, मंदिरों की बात वो कर भी रही हूँ। हमने चुकाया, लास्ट वो भी के रोड्स बजट बनाई। में- ये बीजेपी की सरकार नहीं है, लास्ट के कांग्रेस की बजट में सरकार है आपने जो किसी भी धरातल पे काम करती लास्ट है। के बजट में आपने जी। किसी भी तरह से आपने पहले बजट की बातें ही पूरी नहीं करी, आपने पहले बजट की बातें ही पूरी लेकिन नहीं मैम, करी। जिलों की अगर घोषणा की है तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तक के बजट की बातें अशोक गहलोत जी के जो बजट में कही हुई है उनको पूरा नहीं किया। अनीता पटेल जी, आपका जो लाइव सुन रहे मैंने हैं कहा हमारे ना, सोशल मीडिया मैंने पे, कहा ना, वो आप ये कह रहे हैं कि देखिए, 15 लाख एक रुपए मैं अभी तक आए नहीं बाड़मेर जो की बात नरेंद्र कर मोदी जी लेती ने हूँ। कहा था आएंगे। ना वो हाँ। 15 लाख आए, ना वो काला धन लौट कर आया, वो 2014 की बात थी। ना वो अच्छे दिन आए, मैंने तो- बल्कि बुरे दिन आ गए, कभी- जो आपके प्रधानमंत्री जी, जो आपके कभी नेता है, भी- उनने अनाउंस कभी करा भी था। नरेंद्र मोदी जी ने बजट में ये बात नहीं कही है कभी भी। जी। राहुल गांधी में मुझे बताइए, अरे मैम, कभी भी- वापस आ रहे हैं, कभी मुद्दे भी से भटक नरेंद्र गए हैं, मैं मोदी जी ने वापस आ बजट रहा हूं। में राहुल ये गांधी बात जी नहीं पे की क्यों है, आप जो तंज बजट कस में- रही हैं? वापस आ आप रहे हैं। अपने मोदी जी पर वही तंज जी, कसी है, जब रोहित वो जी, वापस गुजरात आ रहे के हैं भाई। प्राइम मिनिस्टर थे, आज- उनने भी जाके बुराई रोहित जी, करी थी। ठीक है रोहित जी, वापस आ रहे हैं भाई। आप आज देखिए अच्छा ना, दिन है आप राजस्थान देखिए के ना, लिए। राहुल गांधी 19 ने जिले कहा मिले था हैं। कि हम किसानों अनीता का बदेल कर्जा जी, माफ करेंगे, अनीता बदेल संपूर्ण जी, कर्जा माफ अनीता करेंगे बदेल जी, किसानों का, मैम, लेकिन किसानों अनीता का बदेल जी, संपूर्ण किसानों कर्जा का माफ हमने नहीं किया। कोऑपरेटिव बैंक्स का कर दिया, हाँ। बट आप होल्ड बताइए, करते हैं बताइए। नेशनलाइज्ड बैंक्स। आपने उसमें रोड़ा अटका रखा है। व्हाई कांट यू टेल द नेशनल बैंक्स टू डू वन टाइम सेटलमेंट विद द फार्मर्स? वी आर रेडी टू पे। आप नहीं चाहते हैं, इसीलिए आपने रोड़ा अटका रखा है। आप गलत मिथ्या बातें करते हैं। राहुल गांधी ने बात कही थी कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, तो राहुल गांधी की बात को अशोक गहलोत पूरा कर रहे हैं। आप अशोक गहलोत की बातों को पूरा करिए ना, क्यों नहीं करता अशोक गहलोत? वी आर रेडी राहुल टू गांधी डू की इट, बातों को वी आर पूरा रेडी क्यों टू नहीं इट। आप करते? रोड़ा तो क्यों आप नहीं अटका रहे बैंकों का हैं, कर्जा आप ERCP माफ हम करते? करने को आपने ये तैयार है। लिखा आपने था ERCP क्या? पे रोड़ा आपने अटका ये रखा है। लिखा था आपने क्या? ईस्टर्न आपने ये राजस्थान लिखा को था क्या? पानी नहीं दे रहे हैं आप, रोहित बोल रहे इसीलिए। हैं। आपने ये अनीता आपने बदेल ये जी, लिखा था क्या कि अनीता केंद्र बदेल सरकार मैम, से मंजूरी अनीता मांगने बदेल के मैम, बाद ये हम तो कर्जा मैम माफ मैं करेंगे। आपने अनीता ये नहीं बदेल लिखा मैम, था। किसानों केंद्र के से हित में कर्जा ये तो माफ मैम मैं भी करने के लिए कहूंगा आपने ये नहीं लिखा कि था। भाई कई प्रदेश ऐसे हैं जब बीजेपी शासित है और जो नेशनल बैंक है उनके साथ 90-10 के रेशियो के अंदर सेटलमेंट हुई है। और राजस्थान सरकार ये कह भी चुकी है मैम कि हमारे हिस्से का जो 10% है, जो शायद 700-800 करोड़ के आसपास है, हम उसको पे करने के लिए तैयार है, बस वो सेटलमेंट करा दे। ये तो मैम बीजेपी को भी करना चाहिए भाई, किसान तो राजस्थान के ही हैं। और 25 MP हमने राजस्थान को 10% बीजेपी के क्यों? दे, विजेंद्र कम जी, से कम वो इतना 10% तो क्यों? कर दें। 90% करें ना। आप सिर्फ मैं ये कह रही हूँ, आप जी। सिर्फ मैं यह ब्लेम कह रही गेम हूँ के विजेंद्र अलावा जी, 10% ब्लेम क्यों? गेम के अलावा मैम, अनीता करिए जी ना। कई पॉलिटिकली प्रदेशों में स्कोर ऐसा नहीं हुआ हो सकता है। 10% आप नहीं चाहते मैम, राजस्थान की कई जनता का प्रदेशों में भला, हुआ है ऐसा। पॉलिटिकली स्कोर मत करिए। पॉलिटिकली स्कोर करने से कुछ नहीं होगा। राजस्थान की जनता का भला सिर्फ अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस सरकार चाहती है, आप नहीं चाहते। ERCP आपने रोक रखा है। अब आपने एक नया रंगा लगा दिया ERCP में कि हम नदियों को जोड़ेंगे। भाई आप ही की सरकार ने ERCP का प्रोजेक्ट बना के भेजा था 2017 में, हमने नहीं भेजा। हम तो उस एजेंडे को आगे लेके जा रहे हैं, आप उसको पीछे धकेल रहे हैं। बताइए, यदि मोदी क्या जी ये ये क्या मुद्दा लगा रखा? आप तो चाहते ही नहीं है कि कुछ करें। रोहित बोरा जी रुके ना, अनीता जी रुकिए भाई। ERCP जो अभी तक 13 जिलों में से जा रही थी, अब जिलों की संख्या बढ़ गई है, अब वो और कई जिलों से होकर जाएगी और वो जाएगी एक दिन। लेकिन अनीता मैम, मैं ये कह रहा हूँ भाई, अनीता मैम सुनिए ना, ये तो आप मानते हैं, अनीता जी आप ये तो मानते हैं ना मैम कि जितने छोटे जिले होंगे, जितने छोटे जिले होंगे उनको विकसित करना, उनमें अच्छी व्यवस्थाएं देना, ये आसान होता है, ये तो आप मानते हैं ना मैम? मैं ये मानती हूँ विजेंद्र जी, लेकिन इसको धरातल पर लाने में अशोक गहलोत जी असफल साबित होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है सिर्फ और सिर्फ वो रेवड़ियां बांटना चाहते हैं, वो रेवड़ियां बांटना ही जानना चाहते हैं, वो रेवड़ियां ही बांटते आए हैं हमेशा लगातार। इसलिए तो मैं तो आप कह रही हूं, मान रही हैं भगवान ये करे जिला बात बनाना सही हो तो रेवड़ियां हैं, लोगों आप को ये लाभ चाहती हैं, मिले। ये आपका लेकिन पॉलिटिकल लोगों को कमेंट है सिर्फ ना डालकर फुसला कि करके। जिला बनाना, लोगों का भला कराना, रेवड़ियां बांटना है, ये आपका पॉलिटिकल कमेंट है ना कि यानी जिला बनाया तो हमने रेवड़ी बांटी, ये आपका पॉलिटिकल कमेंट है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मेरा पॉलिटिकल आपका पॉलिटिकल कमेंट, आपने क्या कहा? रेवड़ी, ये रेवड़ी है क्या? हम जिलों को छोटा एडमिनिस्ट्रेशन काम करना चाहे उसको आप रेवड़ियां बता रहे हैं? ये आपकी मानसिकता दर्शाती है, ये बीजेपी की मानसिकता दर्शाती है कि आप इसको रेवड़ी कह रहे हैं। आप इसका जवाब दीजिए कि आप इसको रेवड़ियां कहना चाह रही हैं। मैम, आप ठीक है, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, ये आपकी मानसिकता है। आपको भी रोकना चाहूंगा, अनीता मैम आपको भी रोकना चाहूंगा भाई। अगर फसल भी खेतों में बोई जाती है तो वक्त लगता है मैम उसको पकने में। आज तो घोषणा हुई है, इंतजार करना चाहिए।
चुनाव के जब आचार संहिता लग जाए और तब तक ना बने तब तो सवाल हो सकता है। रामनारायण मीणा जी, सर जब इस तरीके के जिलों की घोषणा होती है और जिले बनते हैं, कम से कम कितना वक्त लगता है? जितेंद्र जी, अभी 6 महीना बाकी है जी। कोई वक्त नहीं लगता, भवन बाद में बनते रहते हैं और ये 3 से 4 महीने के बीच का काम है जो सब सेट हो जाएगा। क्योंकि बहुत से जिलों में एडीएम एडिशनल एसपी बैठते हैं, लेकिन मैं आज ये देख रहा हूँ विजेंद्र जी, अनिता जी के पास कोई जवाब ही नहीं है। वो जिस प्रकार से हतोत्साहित हो रही है, उनको खुशी जाहिर करना चाहिए और यदि मिठाई नहीं भी बांटे तब भी सबको धन्यवाद देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उनका 1982 का किस्सा है जब धौलपुर जिला बना था, 2 दिन के अंदर धौलपुर जिला बन गया था जी। एडीएम ऑफिस में जाके कलेक्टर साहब बैठ गए, एडिशनल एसपी के ऑफिस में जाके एसपी साहब बैठ गए और जिला बन के तैयार था जी। जी, लेकिन रामनारायण मीणा जी, सर इतना कह देने से थोड़ी ना जिला बनता है भाई, पूरी सरहदें नापी जाती हैं और लोगों को बताया जाता है कि अब उस जिले के अंदर नहीं, आप इस जिले के अंदर हैं, और उसको लेकर भी वाद विवाद होता है, क्योंकि कोई तो एक होगा जो उस छोर पे आ जाएगा जहां से उसके लिए दोनों ही जिला सेंटर दूर हो जाएंगे। तो इसमें कितना वक्त लगता है? मैं आपसे एक ही अर्ज कर रहा हूं कि पिछली जो 1 महीने पहले जो घोषणा की मुख्यमंत्री जी, सारे फील्ड में अफसर्स काम कर रहे हैं। ये कल से आप देख लेना, जिला कलेक्टर्स कौन सा जिले में कौन सा गांव कहाँ रहेगा, वर्क स्टार्ट कर दिया होगा। ये गजट नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि जो पब्लिक में बोला जाए, जो हम कहें उसकी कार्यनीति कैसे हो। ये काम मशीनरी एक्टिव है राजस्थान में जी। आपसे और कहता हूँ, आप पता कर लीजिए, कल अनिता जी भी पता कर ले, कल इनके अजमेर में भी एक जिला बना है, ये कल पता कर ले, जो मैं कह रहा हूँ वो निश्चित तौर पर निकलेगा। और एक सर कम मत कीजिए, अजमेर में 2 जिले बने, एक ब्यावर बन गया, एक केकड़ी बन गया है। 2 बन गए ना, दोनों जिलों की ये स्थिति है। आप देखिए, मेरे यहाँ तहसील हुई थी, तहसील की रिपोर्ट जा चुकी है रेवेन्यू बोर्ड को जी, और 15 दिन में रिपोर्ट जा चुकी है, सब कुछ ठीक हो गया और ये गजट नोटिफिकेशन जल्दी होने वाला है। मेरा जहां तक ख्याल है, बजट सत्र समाप्त होगा, उसके साथ ही गजट नोटिफिकेशन हो जाएंगे। और ये बहुत एक्टिवली प्रशासन काम कर रहा है, क्योंकि सामने जिस प्रकार से बीजेपी का एजेंडा है, वो एजेंडा मेरे जिले में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 जगह धार्मिक स्थानों को रिपेयर के पैसे दिए हैं, दीबी चंबल, पिपलदा समेल और ककरावदा। इसलिए कोई भी जगह मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस सरकार ने नहीं छोड़ी है या किसी तरह की कोई कमी रह जाए। ठीक है रोहित भाई, एक दौर में पोलियो का एक नारा आया था कि एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्र टूट गया। तो क्या मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि एक भी मुद्दा छूट गया तो वो जो सियासी चक्र वो बुन रहे हैं वो टूट जाएगा और इसलिए कुछ नहीं छूट? जब बांध पूरी कैसे हो, सरकारी मशीनरी लग चुकी है जी। कल से आप देख लेना, कल से कुछ लग रहा है अभी भी कि सुरक्षा चक्र में कुछ भी ऐसा है जो अभी भी छूटा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और होगा जी। तो जरूर कोई भी चीज छूटी हुई नहीं है। हर एमएलए को जो उसकी डिमांड थी, जो वो बोलते आए, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये उनने साकार कर दिया। हर एमएलए के पास जो उसने मांगा था उनने उसको दे दिया। नाउ इट इज अप टू दी एमएलए कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और किस तरह से जीत के आते हैं, कांग्रेस का परचम को बुलंद करते हैं। वो ईच एमएलए की ड्यूटी है। चीफ मिनिस्टर ने अपना काम कर दिया, जो प्रशासन अपना काम कर सकता था प्रशासन ने अपना काम कर दिया, चीफ मिनिस्टर ने अपना काम कर दिया। नाउ इट इज अप टू द एमएलए कि वो क्या करते हैं और किस तरह से। आप जब बजट के दौरान मेरे साथ चर्चा में थे तो उस दौरान हमने एक जिक्र किया था, अनीता मैम भी इससे इत्तेफाक रखेंगी, कि भाई जिनको विधायकों को भी मोबाइल मिलना तो वो तो लेके चले गए, विधानसभा से बीजेपी के विधायकों ने भी ले लिया, लेकिन कुछ लाखों में कुछ मोबाइल हैं जो जहां पहुंचने चाहिए वहां पहुंचे नहीं है। वो पहुंचेंगे? वो आज अनाउंस कर दिया ना, 40 लाख मोबाइल का उन्होंने अनाउंस कर दिया था और उन्होंने उस साथ में ये भी कहा है चिप्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए इतने हमें जो 1,31,00,000 मोबाइल लेडीज को बांटने थे वो हम नहीं बांट पाए, बट अब उसको घटा के 40 लाख कर दिया। फर्स्ट फेज में वो 40 लाख इस साल में बिफोर द इलेक्शन राखी पर आपको 40 लाख मोबाइल आपको मिल जाएंगे और वो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी विधवा एकल महिलाओं को, जो नीडी हैं,
जिनको पहले देना चाहिए बच्चों को, इसलिए बिकॉज उनको अपनी पढ़ाई करनी है जी। और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उन सबको वो मोबाइल मिल जाएंगे। अच्छा, ये व्यवस्था हो सकती थी अदिति, ये भी हो सकता था कि भाई जिस तरीके से स्कूल ड्रेस दी, कह रहे कि हम सिलवा के नहीं देंगे, 200 रुपए दे देंगे, तो जहां मोबाइल नहीं दिए जा रहे हैं वहां इस तरीके की व्यवस्था हो जाए। देखिए, जब आपके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है, वो आप डीबीटी क्यों ट्रांसफर कराना चाहते हो? हम तो अपना मोबाइल देना चाहते हैं जिससे दे फील कि भाई हमारे को कोई गिफ्ट मिली है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो वो एक ऐसा मोबाइल मिला है, उस बच्ची को अपने पेरेंट्स का मोबाइल नहीं मांगने की जरूरत पड़ेगी। शी विल बी सेल्फ सफिशिएंट, मेरे पास शी विल गेट द मोबाइल हरसेल्फ। क्या हम उस फेज में चले गए हैं जहां अब ये एक रीति बन गई है कि हर साल अब 1 साल चुनावी वक्त रहेगा, 1-2 महीने नहीं रहेंगे, और अब ये टेम्पो जो बनाया गया यहां से, आपको लग रहा है इसको अक्टूबर तक लेकर जाना अपने आप में एक चुनौती है? जरूरत होगी, कांग्रेस की जरूरत है। मैं रोहित जी से भी कहना चाह रही थी कि आप कह रहे हैं विधायकों को मेहनत करनी है, अभी तक तो ये तो लड़ाई हुई आंतरिक, अब जब बाहर की लड़ाई, अभी तक अमित शाह नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी की शुरुआत नहीं हुई, अभी तक आप लड़ेंगे कैसे? मोदी की लोकप्रियता से कैसे लड़ेंगे? क्योंकि मोदी चेहरा है, जब आएंगे कारपेट बॉम्बिंग, ये वो कांग्रेस रोहित जी आपकी वो कांग्रेस है जहां नॉर्थ ईस्ट में आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बार गए, राहुल जी एक बार गए, कर्नाटक में चुनाव है, राहुल जी लंदन में है, तो राजस्थान में कैसे आप नरेंद्र मोदी के उस कारपेट रैलियों से लड़ेंगे? आपकी वो स्ट्रैटेजी क्या होगी? अकेला एक आदमी अशोक गहलोत कैसे लड़ लेंगे? आप मेरे को एक चीज बताइए, काम ही नहीं करना चाहती कांग्रेस। हिमाचल में उनके प्रेसिडेंट लगातार 1 महीने तक हिमाचल में रहे, क्या वो जीत गए? हिमाचल में आपकी किस्मत ओपीएस भी, और हिमाचल में रिवाज बदलने की वजह से आपकी किस्मत खुल गई। प्रियंका गांधी की अगर 50 रैली होनी थी तो वो 20 रैली नहीं करी उन्होंने। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर अशोक गहलोत इज द चीफ मिनिस्टर, गहलोत साहब को और मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में सब एमएलएस कंधे से कंधा मिला। लेकिन रोहित जी आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी नहीं भी आएंगे तो चलेगा, हम आराम से जीतेंगे। अब ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी नहीं आएगा तो चलेगा, ये मैंने प्रियंका गांधी जी नहीं आएंगे तो चलेगा, आप ये कह रहे हैं? ये मैं कभी नहीं बोला, ये मैंने कभी नहीं बोला। रोहित जी नहीं कह अच्छा, रहे आप ये कह रहे हैं कि आने और नहीं आने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, मुख्यमंत्री ऐसा काम कर रहे हैं। यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आए तो ठीक है, राहुल जी आए तो ठीक है, खुद ही डीके शिव कुमार और वो लड़ाई लड़ लेंगे, क्योंकि वो चाहते नहीं आए, ना तो वो आना चाहते और आते हैं तो ऐसा कुछ बयानबाजी हो जाती है। पर आपकी बात तो सही है कि इस मोमेंटम को अक्टूबर तक ले जाना होगा, वरना फायदा नहीं मिलेगा, इसको बरकरार रखना होगा। और बरकरार रोहित जी और उनके साथी जितने भी एमएलए हैं, तो जितने भी कांग्रेस के, वो आपने देख लिया जिस दिन पहला बजट आया। हमारे साथ लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या वाकई में अब ये वो लक्ष्मण रेखा खींच दी गई कांग्रेस की तरफ से जिसको पार करके कांग्रेस वापस विधानसभा में बैठेगी बहुमत के साथ? देखिए, इसका जवाब तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव और जनता का मैंडेट देगा निश्चित तौर पर। लेकिन जो बड़ी बात कही जा रही है कि ये मोमेंटम, ये टेम्पो बना रहेगा का, ये बड़ी बात है, क्योंकि वो तमाम चीजें कहते हैं ना कि मचल गया लाल, तो लाल जो मचला उसको वो सब खिलौने दे दिए गए हैं। अब उस खिलौनों के बाद क्या मांग है? लेकिन देखिए, इन सबके बीच विजेंद्र, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अभी अभी जो है एक विधायक जो कांग्रेस में है, अभी उनका एक ट्वीट आ गया है, वो विरोध पे उतरे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, इफ एंड बट चलेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यदि आज की हम बात करें, और बहुत पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बता दिया, नाम सामने आया, राघव भाई कौन है? देखिए, संदीप यादव की बात आ रही है, वो विरोध पे उतरे हैं इस बात को लेकर, खैरतल पे जो जिला बना है उसको लेकर। तो अब सवाल यही है कि ये जो होता क्या है कांग्रेस के साथ, अगर आप देखें इस पूरे मैकेनिज्म को समझें प्रचार को लेकर, तो भाजपा इस मामले में आप देखेंगे कई मामलों में इसी तरह के माइलेज ले जाती है इन मुद्दों पर, यानी इनके अपने गैरों की छत पर उतर जाते हैं। आप समझते हैं ना, अपनों का जिक्र ही क्या, तो समस्या वहीं से शुरू होती है। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर बहुत सारी बात होगी। लेकिन आप बात कर रहे थे हम पब्लिक की, जनता की, तो मुझे लगता है जनता में जिन जिलों की बात है, खासतौर पर पाली, बांसवाड़ा और इनको संभाग बनाने की बात है, दरअसल ये लोक लुभावन मांग तो रही होंगी, लेकिन मुझे लगता है प्रशासनिक दृष्टि से भी अगर आप समझने की कोशिश करें, चाहे दक्षिण में जब जाते हैं और बांसवाड़ा एक अलग फर्क पड़ जाता था, तो उस तरह की चीजों पर भी काम हुआ है। अब वही चीजें हैं कि इसका कितना माइलेज मिलेगा, क्या होगा। लेकिन आज की तारीख में जो डिमांड थी, कोई विधायक जूते नहीं पहन रहा था, कोई विधायक कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था मैं इस्तीफा दूंगा, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, लेकिन ठीक है, एक लाइन में मैं जवाब चाहूंगा, क्योंकि 19 जिले बने हैं और माना जा रहा था 60 जिलों की डिमांड है, तो 41 तो अभी भी ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि यार जिला मिला ही नहीं, तो क्या उनमें से एक सामने आ गया, 40 आने बाकी है? महेश जी? हाँ,
मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी ये जो घोषणाएं हुई है उसमें एक जो थीम है मेन सबसे बड़ी ये है कि कांग्रेस ने जब ये गहलोत जी के नेतृत्व में पहली बार जब कांग्रेस सरकार बनी थी तो उस समय 1998 में तो 156 का आंकड़ा छुआ था, उसे वापस रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं ये, और ये सारी इम्प्लीमेंट। अब सवाल ये आता है कि जो अपने कांग्रेस के विधायक जो माननीय बोल रहे थे उन्होंने सही कहा है कि ये विधायकों का दायित्व है, कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि सरकार ने अपना दायित्व पूरा कर लिया, वो इसको आम जनता तक इस उपलब्धि को ले जाएं और प्रशासन को वो इस तरह से बाध्य कर दें कि वो उनकी सारी जो घोषणाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामनारायण जी, अनीता बघेल जी, रोहित जी और अदिति, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब भी इस तरीके से जिलों की घोषणा की जाती है या फिर निगमों को डिवाइड किया जाता है, मकसद होता है जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, विकास की रफ्तार को तेज किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो जनता को यकीनन फायदा होगा। और अब ये भी दिलचस्प है जिस तरीके से अनीता जी कह रही हैं कि भाई घोषणा हुई है, पूरी नहीं हुई। इंतजार इस बात का है कि अब 19 जिले घोषित होकर वहां किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम करना शुरू करेगा। नमस्कार। प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले हो जाएंगे। हमारे माननीय सदस्य मुझसे मांगते थक जाएंगे, मैं दे नहीं सकूँगा।